प्रिया नाम की तरह ही सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही मसाज पार्लर खोल लिया था, जो बहुत ही अच्छा चलता था। उसका घर रोड साइड था। हर जगह से आने जाने वाले लोग मसाज पार्लर आ जाया करते थे। एक दिन पायल का रिश्ता अनिकेत से आ जाता है। अनिकेत ने बी फार्मा की पढ़ाई की थी और वह जॉब कर रहा था। पायल प्रिया के घर वाले को अनिकेत के घर वाला बहुत पसंद आता है। प्रिया के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूम धड़ाके से की, क्योंकि उन्हें एक ही बेटी थी। इधर अनिकेत के माँ बाप ने भी अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छे से की थी। प्रिया और अनिकेत की शादी हो गई। प्रिया दुल्हन बनकर अनिकेत के घर आ गई थी। अभी प्रिया का मायके की तरह वह काम छूट गया। सास सीता ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी सी प्रिया को दे दी। प्रिया भी अपने घर की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही थी। प्रिया की सास सीता अपनी बहू के आने से बहुत ही खुश थी। एक दिन सीता अपना सर पकड़ के बैठी थी। माँ जी, क्या हुआ? आपने सर क्यों पकड़ रखा है इस तरह? अरे बहू, क्या बताऊँ, मेरे सर में इतना दर्द है, लगता है अब फट जाएगा। कोई दवा है तो प्लीज़ मुझे दे दे। माँ जी, अभी मैं आपके सर की मसाज इतनी अच्छे से करूँगी ना कि दर्द भाग जाएगा। प्रिया सीता के सर की मसाज करने लगती है। वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। एकदम मेरा सर हल्का हो गया। अब तो प्रिया जब भी घर के कामों से फ्री होती, सीता के सर की मसाज करने को बैठ जाती और सीता कहती, बहू तुम क्या आई? तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियाँ आई। मम्मी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा परिवार भी मिला। मुझे हमेशा इतना ही प्यार करना। प्रिया का देवर राहुल, जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, गर्मी की छुट्टियों में वह घर आता है। पायल किचन में खाना बना रही थी। तभी राहुल आता है। भाभी, आपके पास कोई दर्द की टैबलेट है क्या? क्या हुआ राहुल? भाभी, मेरे कमर में बहुत दर्द है और दर्द के मारे मेरा कमर फटा जा रहा है। कमर में दर्द, जानते हो, पेन किलर सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा, मैं खाना बनाकर आती हूँ, तुम्हारे कमर की मसाज कर देती हूँ। खाना बनाकर प्रिया राहुल के पास आती है। चलो तुम शर्ट उतार कर लेटो, मैं तुम्हारे कमर की मसाज कर देती हूँ। राहुल झिझक कर बोला, भाभी शर्ट उतार कर मसाज? हाँ मसाज, उससे तुम्हें जरूर आराम मिलेगा और इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी मम्मी मसाज कर रही है। यह सुनकर राहुल शर्ट उतारकर बेड पर लेट गया। प्रिया उसकी मसाज करने लगी। भाभी, सच में आप तो कमाल का मसाज करती हैं। कमर का सारा दर्द छू मंतर हो गया। प्रिया को राहुल की मसाज देखते हुए सीमा ने देख लिया। प्रिया को राहुल की मसाज करते हुए सीमा ने देख लिया। देखते ही उसके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह बड़बड़ाती हुई आई, मैं तो इस कलमुही को बहुत ही अच्छी समझती थी। जरा देखो तो किस तरह राहुल को नंगा करके मसाज कर रही है। मेरा भोला अंकित तो लूट गया। वह इससे बहुत प्यार करता है और यह मेरे छोटे बेटे को फंसा रही है। हाय, मैं अभी राहुल को बुलाकर लाती हूँ, अपनी आँखों से ही देख लेगा। संडे का दिन था तो अनिकेत भी ऑफिस नहीं गया था और घर पर ही था। सीता अनिकेत को बुलाकर लाई। प्रिया को राहुल की मसाज करते देख वह गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, प्रिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे भाई की मसाज कर रही हो। कितनी बेशर्म औरत हो तुम। यह सब सुनकर राहुल जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया आप भाभी को गलत समझ रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरी कमर पर। राहुल इतना सा कहा ही था कि अंकित ने कहा, तू चुप, और उसे चुप कर देता है। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इससे बात कर लूँ। अनिकेत, राहुल की पीठ में दर्द था, बस इसलिए मैं मसाज करने लगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे तू दवाई दे सकती थी या राहुल डॉक्टर के पास भी जा सकता था, लेकिन तुम तो मेरी पीठ पीछे मसाज के मजे ले रही हो। मैं तुम जैसी चरित्रहीन औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आज तो मेरा भाई है, कल को कोई और, फिर हमारी इज्जत उसका क्या। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
राहुल और प्रिया ने अनिकेत और सीता को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ घंटों तक वह वहीं रोती रही, लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं यहीं रहूँगी और लोगों को दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो हमेशा के लिए चरित्रहीन बनकर रह जाऊंगी। तभी उसके सामने वाली पड़ोसन रितु ने दरवाज़ा खोला। उसको रोते हुए देख उसके पास आई और उससे रोने का कारण पूछा। प्रिया ने सारी बातें बता दी। वह बोली, चाची क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रख सकती हो? जैसे ही मुझे कुछ काम मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रितु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी रोज़ मसाज करोगी? हाँ चाची, मैं आपकी रोज़ बॉडी मसाज कर दूंगी। प्रिया सामने वाले घर में ही रहने लगी और बदले में रोज़ रितु की बॉडी मसाज करने लगी। उसने काम बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। प्रिया जब रितु की मसाज कर रही थी, सच में प्रिया तबीयत खुश कर दी तुम्हारी मसाज ने। रितु का पति आता है और उदास सोफे पर बैठ जाता है। रितु क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है ना? ऑफिस में बैठे बैठे कमर में बहुत तेज दर्द हो गया है। दर्द? अच्छा रुके, अभी मैं आपकी मसाज करवाती हूँ। रितु प्रिया के पास आती है और अपने पति की मसाज करने को कहती है। पूरे दिन बैठे बैठे उनकी कमर में बहुत दर्द हो गया है। ठीक है चाची, लेकिन आप मुझे गलत नहीं समझोगी ना? पागल हो क्या? यह कोई गलत काम थोड़ी ना है। मैं तो कहती हूँ रोड साइड जो कमरा है मसाज पार्लर खोल लो। कब तक काम के लिए भटकती रहोगी? सही कह रही हैं आप। वैसे भी घर पर मसाज पार्लर का सारा सामान रखा है, वही काम आ जाएगा। प्रिया अपने मायके जाती है। उसके माता पिता देखकर उसे बहुत खुश होती हैं। वह अब अनिकेत के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मसाज की सारी मशीनें और सामान उठा लाई। कितनी निर्जल है, पहले तो चुपके से करती थी, लेकिन अब तो खुलेआम कर रही है, और वह भी हमारे घर के सामने। माँ, इसने तो हमारी इज्जत का बड़ा गर्क कर दिया है। हमें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अनिकेत अपनी माँ सीता से कहता है। लेकिन किसी की परवाह किए बिना प्रिया लोगों की मसाज करती रही, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन ऑफिस से आते समय अनिकेत का एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में उसके पैर टूट गए। यह खबर जब प्रिया को मालूम हुई, प्रिया अनिकेत के पास पहुंची। सीता ने देखकर गुस्से से कहा, चली जाओ यहाँ से, हमारा कोई रिश्ता नहीं। मम्मी जी, आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकती। अनिकेत मेरे पति हैं, इन्हें मेरी ज़रूरत है। इसकी माँ अभी जिंदा है। अब तुम्हारे जैसी औरत की इसे कोई ज़रूरत नहीं, समझी? अब यहाँ से निकलो और जाकर मर्दों की मसाज करो। प्रिया अनिकेत की हालत देखकर बहुत ही दुखी थी, लेकिन उसकी माँ के आगे उसकी एक ना चली और वह वापस आ गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अनिकेत का काम छूट गया। राहुल ने भी अपनी पसंद की लड़की के से शादी करके अब घर में नहीं आता था। दवाई और घर का खर्च यह सब सोचकर सीमा चिंता में बीमार पड़ गई। अब घर में दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे और जो जमा था वह अनिकेत की इलाज में खत्म हो गया। दोनों की तो भूख मरने की नौबत आ गई। माँ कहाँ हो? भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो। मुझ में जरा भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है बेटा, और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अब क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं? काश मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। माँ, अब मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, जो किस्मत में लिखा है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। एक दिन सीता जी की तबीयत अचानक से बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अनिकेत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, अरे अरे कोई है, यहाँ देखो मेरी माँ को क्या हो गया है। मेरी माँ बोल नहीं पा रही है। अनिकेत की आवाज़ जब प्रिया के कानों में पड़ी तो वह दौड़ती हुई अनिकेत के घर आई और उसने देखा कि सीता जमीन पर पड़ी बेहोश पड़
जमीन पर पड़ी बेहोश गिरी है। उसने जल्दी से फोन करके डॉक्टर को घर बुलाया। देखिए, कई दिन बीमार और भूखे रहने की वजह से उनकी यह हालत हुई है। अगर इनके खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ठीक कर दो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, मगर यह अच्छी हो जानी चाहिए। कुछ देर बाद सीता को होश आया तो उसने अपने आप को डॉक्टर के सामने पाया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे, और मुझे क्या हो गया था? तुम्हारी बहू मुझे यहाँ बुलाई है, और अगर वह समय पर नहीं आती तो बीपी ज़्यादा लो हो जाने के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनकर सीता के आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर के जाने के बाद सीता ने कहा, बहू मैं तो तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, लेकिन आज तुमने जो मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। मम्मी जी, मैं गलत नहीं हूँ। राहुल तो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। मसाज करना कोई बुरा काम नहीं है। दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए लोग मसाज कराते हैं। बहू अब और शर्मिंदा मत करो मुझे। माफ कर दो प्रिया मुझे। शायद मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए ही यह सजा दी गई है। मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। प्रिया ने कहा, मेरा मसाज पार्लर बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं मेहनत करूंगी और तुम्हारे पैर का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगी। कुछ दिनों बाद उसने अनिकेत के पैर का इलाज बहुत बड़े से हॉस्पिटल में कराया, जिससे उसके पैर ठीक हो गए। ठीक होने के बाद अनिकेत फिर से जॉब करने लगा। सीता अपनी मसाज वाली बहू प्रिया से बहुत ही खुश थी। कभी कभी मसाज पार्लर में जाकर सीता भी मसाज करा लिया करती। प्रिया ने रीतू के मसाज पार्लर को किराए पर ले लिया। इससे रीतू भी बहुत खुश थी। आज फिर सीता अपनी बहू प्रिया से बहुत खुश थी। इस तरह सभी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।